भारत अपने सारे खतरनाक हथियार और सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर रहा है। भारत ने 30 पाकिस्तान बॉर्डर के पास बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी शुरू हो गई है। इंडियन एयरफोर्स के रफाल, सुखोई, आर्मी के टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स, नेवी के जंगी जहाज, सबको बॉर्डर के पास पहुंचने का ऑर्डर मिल गया है। कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिलकर म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से भाई आप अभी सर क्रीक वाले एरिया में भी आप कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। ये चक्कर क्या है? क्यों भारत ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है? व्हाई इज ये ऐसा पोजीशन, आपने इतना अग्रेसिव पोजीशन क्यों ले रखा है? हम सीमा पर आ गए हैं। जहां तक रौद्र रूप की बात है, तो अगर कुछ ऐसा करना है जहां पे एक रौद्र रूप भारत का दिखे, तो उसके लिए हम लोग जो है, हमारी जो सेनाएं हैं, वो भैरव रूप धारण कर रही हैं। यानी कि मसला ये है कि ऑपरेशंस धड़ाधड़ हो रहे हैं। ये कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि हम ये खबर ना पढ़ते हो 8, 10, 15, 20 ये मारे गए, फितना खवारिज मारे गए, जहन्नम शुरू कर दी है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे नोटिस जारी कर दिए हैं। जल साहब, क्या मसला है? क्यों इंडिया चाहता है? क्या ये रोज कोई ना कोई चीज जो है वो इंडिया करना पसंद फरमाता है? इसकी क्या वजह है? क्या इंडिया ये समझता है कि यार ये ऐसे करने से पाकिस्तान को डरा लेंगे, मतलब मई का बदला लेना चाहता है जंग की? अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से। और ये जो भी हो रहा है, लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर है। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जाए। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए। एग्जामिन की वो जो एक ट्रैजेक्टरी आपको दिखाई है कि वो कराची एयर स्पेस में फॉर अ मोमेंट घुसा भी। यार मेरे को जरा ये बताइए, कराची एयर स्पेस में अगर वो लेट्स से ही एंटर्ड, मुझे जरा ये बताइए, उसको आपने जैम किया, जूम किया, ये किया, वो सब छोड़ो यार, तुम्हारे फाइटर एयरक्राफ्ट किधर थे? तुम्हारे तय हो गई। ये जो जंगी जुनून है इंडिया का, ये बाजार तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ डिप्लॉयमेंट्स भी होती हुई नजर आ रही हैं। ये इन्फ्लेमेटर डमीज की ये जो तैनाती है, इसके साथ साथ मुनीर पर जल थल नभ से सबसे भीषण हमला होगा। ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। दोस्तों, भारत के जैसलमेर से बड़ी सैन्य खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक त्रिसेना अभ्यास महा गुजरात आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि यह अभ्यास तीनों सेनाओं की युद्ध प्रणाली और नई तकनीक को परखने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर नोटम भी जारी कर दिया गया। इसके तहत जैसलमेर और आसपास के एयर स्पेस में हाई अलर्ट लगाया गया है। सभी नागरिक वाणिज्य उड़ानों को आवश्यक सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम ड्रोन और मिसाइल टेस्टिंग के दौरान किसी दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक है। इस अभ्यास में करीब 30,000 जवान शामिल होंगे। ये जवान ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी हाईटेक युद्ध तकनीक का परीक्षण करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा उपाय और सतर्कता बढ़ गई है। इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना और नई तकनीक के प्रभाव को वास्तविक परिस्थितियों में परखना है। नाटोम के जारी होता देख पाकिस्तान मीडिया में डर का माहौल है। पाकिस्तानी बोल रहा है कि भाई भारत अब क्या करने जा रहा है। एक तो हमें एक तरफ से अफगानिस्तान में ऐसे ही धो रहा है, अब भारत भी तीनों सेना के साथ बॉर्डर पर अभ्यास कर रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर इस समय भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा, हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ से अफगान सेना उन्हें ठोक रही है और उनकी सारी सेना अफगान से लड़ने में बिजी है, तो उन्हें डर लग रहा है अगर भारत बॉर्डर पर अटैक कर दे तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। खैर जो भी है, बॉर्डर पर भारतीय तीनों सेना का रुद्र अवतार देख पाकिस्तान की फटी पड़ी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जल्दी बताएं। चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उसका पर्पस क्या है? बेसिकली इतने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, अभी तो जंग हुई है, इतना कुछ लाइव सब कुछ हुआ है, मिसाइल चले हैं, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस जंग सर? ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसके ऊपर 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। विल आल्सो शेयर माय आर्टिकल विद यू, आप उसको पढ़ लेना। उसमें डिटेल उसको रिसर्च के साथ मैंने उसमें रीजंस लिखे हैं कि इंडिया क्यों कर रहा है।
पहली चीज इंडिया है कि भारत ने रियलाइज किया है कि जब तक अपना खुद का डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत नहीं होगा, भारत अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, अपने ताकतवर नहीं बना सकता। और आप जितने भी इसको मिसाइल आपके टेस्ट हो रहे हैं, अग्नि प्राइम को भी देख लीजिए, आकाश प्राइम को भी देख लीजिए, और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K5 का भी टेस्ट हुआ है। तो ये इसको बेसिकली टेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि हम अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, हम उसको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर हम एक ब्रह्मोस 800 किलोमीटर्स तक अगर हम जा सकते हैं, तो हम क्या वो वाकई 800 किलोमीटर तक ले जाए। आई थिंक मेरा आर्टिकल आप दिखा रहे हैं वहां पे, तो जी आपका आर्टिकल है, आपका आर्टिकल। तो इसको बेसिकली आई थिंक यू आर वेरी वेरी फास्ट इन getting it there on the net so fast, so I must compliment you for that. The thing is that पहले तो हम अपनी खुद की काबिलियत को देखना चाहते हैं कि क्या वाकई जो हमारे साइंटिस्ट ने एक चीज उसको डेवलप की वो ग्राउंड पर, और वो जो ट्रायल जो हमने किया है उसमें कोई कमियां तो नहीं आई है। सो हमको पता चलेगा थोड़ा सा, देन वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट द ज्योग्राफी। ये पूरा एरिया है सर क्रीक वाला एरिया, और ऑफ कोर्स राजस्थान वाला एरिया, जहां पर नॉर्मल काफी हैवी प्रैक्टिस होती है। एंड ये एक पाकिस्तान का वनरेबल पॉइंट है। अगर आप देखेंगे राजस्थान के जस्ट नॉर्थ में रहीम यार खान वहां पर दिखता है, जहां पर अगर आपको याद होगा वहां पर एक मिसाइल जो गिरी रनवे के ऊपर, तो कम से कम नहीं तो 3-4 महीने तक रनवे ठीक नहीं कर पाए थे। सर क्रीक में जैसे राजनाथ सिंह जी ने थोड़े टाइम पहले बोला था कि साहब कुछ तुम लोग कुछ उल्टे काम कर रहे हो, एंड दैट इज नॉट ऑल राइट। उसके बाद ऐसा दिखता है कि यहाँ पर एक डोमिनेशन एक्सरसाइज की जाएगी वेल वे इनटू द सी। तो ऑब्वियसली एयर रूट्स पूरे ब्लॉक करे जा रहे हैं, एंड दैट नोटिफिकेशन हैज बीन वेरी क्लियरली इशूड। नाउ ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का स्टार्ट ये तो थोड़ा देर के बाद है, ये 30 तारीख अक्टूबर से 10 तारीख नवंबर तक चलेगा। लेकिन जो पहले वाला आपको मैंने यहाँ वाला ये दिखाया है, ये 2 तरह के एक्सरसाइजेज हैं। एक तो ऑलरेडी स्टार्टेड है 24 से 27 तारीख तक, जो नॉर्थ वाला है गुजरात और मुंबई कोस्ट के आसपास, और जो साउथ कारवार और कर्नाटका के कोस्ट के आसपास है, विच इज फ्रॉम 25th टू 27th। तो ये 2 बड़े-बड़े नोटैम्स आए हैं, और इसके ऊपर ऑब्वियसली काफी चर्चा चल रही है कि यार ये क्या हो गया, भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या नहीं करने की कोशिश कर रहा है। पहले इससे पहले थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। एक आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले आपने एक मिसाइल फायर करनी थी, पहले 1400, फिर 2400। खासा बदतर हालात देखने को मिल सकते हैं। हंगू का इलाका है, वहां पर एक जो पुलिस ऑफिसर थे जुबैर, उनकी गाड़ी को जो है वो निशाना बनाया गया है, और उसके बाद मतलब वो और उनके साथ जो 2 पुलिस ऑफिसर थे, कांस्टेबल्स थे, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि पहले जहाँ पर हंगू के सराउंडिंग में एक इलाका है, वहाँ पर